हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि हम लोग इस वीडियो में क्लाउड गेमिंग के बारे में देखेंगे। क्लाउड गेमिंग, जिसे कभी कभी गेमिंग ऑन डिमांड एवं गेम स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, एक प्रकार का ऑनलाइन गेमिंग है जो रिमोट सर्वर पर वीडियो गेम चलाता है और गेम के आउटपुट को सीधे उपयोगकर्ता के डिवाइस पर स्ट्रीम करता है। यह बोलचाल की भाषा में क्लाउड से दूर से गेम खेलता है। यह गेमिंग के पारंपरिक तरीकों से अलग है, जहाँ गेम के उपयोगकर्ता को वीडियो गेम कंसोल, पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर स्थानीय रूप से चलाया जाता है। क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म रिमोट डेस्कटॉप और फोटो ऑन डिमांड सेवाओं की तरह ही काम करते हैं। गेम्स प्रदाता के समर्पित हार्डवेयर पर दूरस्थ रूप से संग्रहित और निष्पादित होते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से खिलाड़ी के डिवाइस पर वीडियो के रूप में स्ट्रीम किए जाते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर खिलाड़ी के इनपुट को संभालता है, जिन्हें सर्वर पर वापस भेजा जाता है और गेम के दौरान निष्पादित किया जाता है। कुछ क्लाउड गेमिंग सेवाएं वर्चुअलाइज्ड विंडोज वातावरण तक पहुंच पर आधारित होती है, जिससे उपयोगकर्ता गेम और सॉफ्टवेयर को उसी तरह डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे वे सामान्य रूप से स्थानीय कंप्यूटर पर करते हैं। क्लाउड गेमिंग फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह महंगे कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने और स्थानीय गेम सिस्टम पर सीधे गेम इंस्टॉल करने की जरूरत को खत्म कर देती है। क्लाउड गेमिंग को कई तरह के कंप्यूटिंग उपकरणों पर उपलब्ध कराया जा सकता है, जिन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरण, डिजिटल मीडिया प्लेयर और मालिकाना थिन क्लाइंट जैसे उपकरण शामिल। कुछ सेवाएं इन मॉडल का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर सकती है, जिनमें दर्शक द्वारा खिलाड़ी के सत्र में शामिल होने और अस्थायी रूप से गेम पर नियंत्रण रखने की क्षमता शामिल है। उच्च गुणवत्ता वाले स्ट्रीमिंग वीडियो पर निर्भरता के कारण क्लाउड गेमिंग सेवाओं को आमतौर पर कम विलंबता वाले, विश्वसनीय, उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। उच्च गति वाले कनेक्शन उपलब्ध होने पर भी ट्रैफिक की भीड़ और नेटवर्क विलंबता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दे क्लाउड गेमिंग के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ इंटरनेट सेवाओं प्रदाताओं द्वारा लागू किए गए डाटा कैप्स द्वारा नियमित रूप से सेवा का उपयोग करने की क्षमता भी सीमित हो सकती है। इसके अलावा क्लाउड गेमिंग की लागत खुदरा दुकानों और डिजिटल स्टोर फ्रंट के माध्यम से पारंपरिक वितरण से क्लाउड गेमिंग सेवाओं को चलाने वाले डेटा सर्वरों पर स्थानांतरित हो रही है। पारंपरिक वितरण की तुलना में इन परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए नई लागत और ढांचों की आवश्यकता है। क्लाउड गेमिंग के लिए सेवाओं के अपेक्षित रूप से काम करने हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की आवश्यकता होती है, जिसमें गेम चलाने के लिए डेटा सर्वर, सर्वर फॉर्म और उपयोगकर्ता तथा स्ट्रीम पहुंचाने के लिए कम विलंबता वाले उच्च बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन शामिल है। क्लाउड गेमिंग को व्यवहारपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक नेटवर्क बुनियादी ढांचे कई वर्षों तक अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था, उपभोक्ता बाजार के लिए अनुपलब्ध था। क्लाउड गेमिंग सेवा की गुणवत्ता में एक प्रमुख कारक विलंबता है, क्योंकि उपयोगकर्ता के इनपुट और उनके प्रभावी होने के बीच की देरी की मात्रा गेम प्ले को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से सटीक इनपुट पर निर्भर तेज गति वाले गेम में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन शूटर, फाइटिंग गेम, विलंबता को कम करने के प्रयासों में कैशिंग का उपयोग शामिल है, क्योंकि कैश किए गए डाटा को स्थानीय रूप से संग्रहित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। प्रदाता में समर्पित हार्डवेयर को समय के साथ उन्नत किया जा सकता है ताकि रेंडरिंग और स्ट्रीम के लिए उच्च रेजोल्यूशन और फ्रेम दर का समर्थन किया जा सके। अनुभव की गुणवत्ता, जो उपयोगकर्ता की संतुष्टि के समान स्तर को मापती है, उसे भी क्लाउड गेमिंग के विकास चरण के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। क्लाउड गेमिंग तकनीक का पहला प्रदर्शन स्टार्टअप जी क्लस्टर द्वारा किया गया था, जिसने 2000 के में E3 के अपने उत्थान पेश किया और 2003 के आसपास जारी किया। 2005 के आसपास अपने शुरुआती मॉडल में जी क्लस्टर ने अपने स्वर्णर पर चलने वाले पीसी गेम उपलब्ध कराया। वीडियो ऑन डिमांड सेवा प्रदाताओं, सेटअप बॉक्स निर्माताओं और मिडलवेयर सॉफ्टवेयर प्रदाताओं का उपयोग करके नेटवर्क ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं प्रदान की और फिर पोर्टल के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को गेम प्रदान किए। 2010 तक बाजार में बदलाव के कारण जी क्लस्टर ने अपने मॉडल को बदल दिया और एक बड़े सर्वर निर्माता के माध्यम से नेटवर्क ऑपरेटर को सीधे उपयोगकर्ताओं को अपने गेम प्रदान करने लगा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मुफ्त गेम की बढ़ती उपलब्धता के कारण यह पुनर्निर्देशित जरूरी हो गया था, जिससे वे जी क्लस्टर की सेवाओं से दूर हो गया। इसलिए जी क्लस्टर ने इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना,
जिसका 2010 में लगभग 3 मिलियन उपयोगकर्ता का संभावित लक्ष्य था। फ्रांसीसी दूरसंचार कंपनी एसएफआर ने 2010 में अपने अंतिम उपयोगकर्ता के लिए जी क्लस्टर गेमिंग सेवा शुरू की और ऑरेंज ने 2012 में अपने ग्राहकों के लिए गेमिंग सेवा की पेशकश करते हुए इसका अनुसरण किया। दोनों सेवाएं तब से व्यावसायिक रूप से चालू है जब वे अपने ग्राहकों को टीवी और मोबाइल पर क्लाउड गेमिंग की पेशकश कर रही है। 2003 में की शुरुआत में अमेरिकी कंपनी इन्फिनियम लैब्स द्वारा एक ही प्रयास की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य अपने फैंटम वीडियो गेम कंसोल के साथ घरेलू मनोरंजन के बाजार में क्रांति लाना था। एक ऐसा उपकरण जिसे मानसिक ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से ऑन डिमांड वीडियो गेम डिलीवरी सेवा प्रदान करने में सक्षम माना गया था। फैंटम को पीसी चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार यह शुरू से ही सैकड़ों शीर्षकों के साथ संगत था और इसे उच्च स्तरीय पीसी गेमिंग रिंग की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था। एक कार्यशील प्रोटोटाइप को पहली बार 2004 में प्रस्तुत किया गया था, जो अनरियल टूर्नामेंट 2004 चल रहा था और फिर क्यूकॉन में, जहां एक समर्पित सर्वर पर क्यूक 3 एरिना को पूरी तरह से संचालित करने में सक्षम दिखाया गया था। वीडियो गेम डेवलपर क्राइटेक ने क्राइसिस में 2005 में क्लाउड गेमिंग सिस्टम पर शोध शुरू किया था, लेकिन उनके सीईओ सेवाल ट्रेवर्निंग के अनुसार उन्होंने 2007 में विकास को रोक दिया था ताकि बुनियादी ढांचे और केवल इंटरनेट प्रदाताओं के कार्यों को पूरा करने और बैंडविड्थ की लागत में कमी आने का इंतजार किया जा सके। गेम स्ट्रीमिंग और स्केलेबिलिटी में सुधार करने के लिए एक प्रभावित और प्रस्तावित तरीका अनुकूली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट संसाधन शेड्यूलिंग है। अधिकांश क्लाउडिंग गेमिंग प्रदाता गेम खेलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समर्पित जीपीयू का उपयोग कर रहे हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, लेकिन संसाधन बर्बाद हो सकते हैं। बेहतर जीपीयू संसाधन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ, यदि गेम उस जीपीयू का पूरी तरह से उपयोग नहीं करता, तो इसका उपयोग किसी और गेम के साथ चलाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। अतीत में संसाधन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ओवर प्रदर्शन के कारण जीपीयू वर्चुअलाइजेशन का उपयोग नहीं किया था। हालांकि नए संसाधन प्रबंधन एल्गोरिदम विकसित किए गए जो उपयोगकर्ताओं के बीच विभाजित होने पर भी जीपीयू की मूल शक्ति का 90% उपयोग करने की अनुमति देते हैं। एल्गोरिदम का उपयोग किसी खिलाड़ी के अगले इनपुट की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए किया जा सकता है, जो क्लाउड गेमिंग अनुप्रयोगों में विलंबता के प्रभाव को दूर कर सकता है। स्टेडिया के इंजीनियरिंग प्रमुख माजद बकर ने इस तरह की अवधारणा का उपयोग कर भविष्य में विलंबता को उस बिंदु तक कम करने की संभावना का अनुमान लगाया जहां यह मूल रूप से अस्तविहीन है, और इस अवधारणा को नकारात्मक विलंबता के रूप में संदर्भित किया गया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्लाउड गेमिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लगे, तब तक के लिए बाय बाय।